आप सब हीरा है, मानव जन्म मिल गया, हम सब हीरा है, लेकिन वो हीरा हम सब खदान के हीरा है। और सच्चा गुरु कौन है? वो जौहरी है, जो तराश करके मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ा लिखा, गुरु मंत्र देकर, शिक्षा देकर, संस्कार देकर। मैं ऐसा हूं ना, तो मैं बहुत बचपन में शरारती था। मेरी माँ मेरे से बहुत परेशान थी बचपन में, बहुत उद्दंडता करता था मैं, बहुत परेशान करता था अपनी माँ को। छोटा था और छोटे बच्चे तो परेशान करते ही। तो मैं सब चीजों में, अब गांव का माहौल था, चिड़चिड़ करता रहता था। मेरा स्वभाव अलग था पहले बचपन का, मैं लड़ जाता था लोगों से। बचपन में मेरा अलग स्वभाव था, अलग व्यवहार था। फिर मैं जब पढ़ने आया तो मेरे गुरुजी ने, आज यदि मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये व्यवहार है, यदि आपने मुझे इस लायक समझा है, तो ये सब कुछ मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे तराशा है। मैं इस बात का गवाह हूं कि बिना गुरु के कोई भी सद आचरण नहीं कर सकता। अच्छा आचरणवान, अच्छा संस्कार नहीं पा सकता। माता पिता अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन माता पिता के लाख जोर लगाने पर भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मुझे भगवान ही गुरु के रूप में मिले और मुझ भटके को रास्ता बताकर, अभी होली के टाइम मेरे गुरुदेव हम सबको छोड़कर भगवत धाम चले गए। हमारे गुरु कि कभी किसी का बुरा मत करो, बस भगवान से प्रेम करो और भगवान के भरोसे रहो। कुछ बातें हैं जो गुरुजी ने समझाई, सिखाई, पढ़ाई, बस उसके बाद मेरा स्वभाव बदल गया, उसके बाद मेरा रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया। मन पहले अशांत था, चंचल था, धीरे 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 गुरुजनों की कृपा से उस मन को शांत, कंट्रोल, ये सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस अर्जुन महाभारत जीत गए, इसमें अर्जुन की वाहवाही नहीं है। अर्जुन महाभारत जीत गए, इसमें अर्जुन का कोई अभिनय रोल नहीं है। अर्जुन महाभारत जीत गए, इसमें भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु की भूमिका है। अर्जुन ने क्या बोला? शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। जब कृष्ण जैसा गुरु हो तो महाभारत तो जीतना है, और गुरु यदि शकुनी जैसा मिल जाए तो हारना है। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए। कैकई ने मंथरा को गुरु बना लिया। कैकई को शायद ये मुहावरा पता नहीं था कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जानकी। मंथरा को गुरु बना लिया कैकई माता ने। बाजार में बहुत सारे गुरु अपने आप को ही भगवान कहने लग जाते हैं। अपने आप को भगवान ना, हम सब भगवान के दास हैं। हम भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान के दास हैं। हमारे गुरुजी
दिन रात भगवान नाम जपते थे, दिन रात भगवान का स्मरण करते थे, नाम जपते नाम जपाते। यही तो कह गए कि तुम भगवान के भरोसे रहना, ईश्वर के भरोसा रखना बस। गुरु तत्व कितना आवश्यक है, मैं आपको कुछ बातें बताऊं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए दास आपको बताना आज के दिन उचित समझता है। देखो, पहली बात, पहला सवाल, गुरु क्यों बनाने चाहिए? सवाल पहला, गुरु क्यों बनाने चाहिए? बताओ, आप बताओ, गुरु क्यों बनाने चाहिए? क्यों बनाते हैं लोग गुरु? उत्तर, हाँ, गुरु क्यों बनाते हैं? क्योंकि गुरु के बिना ईश्वर का पता ना प्राप्त होगा। आप वृंदावन आए हो तो यहाँ के किसी से पूछना पड़ेगा ना कि भैया बिहारी जी कहाँ हैं? आपको तो पता नहीं है, तो वो पता बताएगा कि बिहारी जी ऐसे चले जाओ, बिहारी जी का दर्शन होगा। तो ईश्वर का पता बताने वाला। अच्छा, पता किस आधार पर? वेद पुराणों के आधार पर। चलो बताओ, ईश्वर का एड्रेस क्या है? पता लिखवाओ जरा आप लोग हमें। कहाँ मिलते हैं भगवान? हाँ बताओ, कहाँ मिलेंगे राम? बताओ, कहाँ मिलेंगे राम? बताओ, कहाँ मिलेंगे राम? बताओ, भगवान का एड्रेस क्या है? कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ मिलेंगे? भगवान तक पहुंचना हो कैसे पहुंचेंगे आप बताओ? हाँ, नहीं बताएंगे? पंखा वाली मैया, कहाँ मिलेंगे राम? नहीं पता भगवान का पता? बताओ आप, मैया पीली मैया, कहाँ मिलेंगे राम? भगवान का एड्रेस क्या है? लिखवा जरा, हम भी जाएं। क्या पता है? नहीं, तुम तो कई साल से कथा सुन रही हो, तुम्हें एड्रेस नहीं पता लगा? तो बैठी बस रहती हो क्या? सुना करो मेरी माँ। देखो ऐसा है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन गुरु की जरूरत पड़, गुरु मिल भी गए, बना भी लिया, फिर भी एड्रेस नहीं मिला, तब तो फिर बात गड़बड़ है। आप बताओ, कहाँ मिलेंगे राम? बताओ ओ लाल मैया, कहाँ मिलेंगे राम? कहाँ? पीले भैया बताओ, कहाँ मिलेंगे राम? कहाँ मिलेंगे? कहाँ? अच्छा, आप में से कितनों को भगवान से मिलना है? जिनको मिलना है हाथ उठाओ। मिलना है? चलो नीचे करो। आप में से कितने लोगों ने मिलना है ना भगवान से? आपको भगवान कभी मिले कि नहीं? किस किस को भगवान नहीं मिले? तो फिर मिलवाऊं। जिसको नहीं मिले वो हाथ उठाएं। और किस किस को मिल गए हैं भगवान? अब जब मिल ही गए हैं तो फिर क्या करना, मिल ही तो गए। मिल गए भगवान आपको, तो बताओ कहाँ मिले तुम्हें राम? हाँ, कहाँ मिले आपको भगवान? कहाँ? सुनो, कहाँ मिले हैं भगवान? कहाँ मिलेंगे भगवान? भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, हम सबको भगवान मिल चुके हैं। हम सबको भगवान मिल चुके हैं। अब बताओ, दुर्योधन को कृष्ण मिल चुके कि नहीं? उत्तर, क्या दुर्योधन कृष्ण को पहचान सका? उसी तरह जैसे दुर्योधन को कृष्ण तो बार बार मिले,
पर पहचान कहां पाया। उसी तरह हम सबको भगवान बार बार मिल चुके हैं, हम पहचान कहां पाते हैं। तो क्या बनना पड़ेगा? कृष्ण को पहचानने के लिए दुर्योधन नहीं, अर्जुन बनना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण को कौन पहचाना, दुर्योधन या अर्जुन? अच्छा, रावण को राम मिल चुके थे, क्या रावण पहचान पाया? उत्तर नहीं। तो रावण को भगवान मिले पर ना पहचान पाया, कौन पहचाना? विभीषण। तो भगवान को पाने के लिए, पहचानने के लिए क्या बनना पड़ेगा? या तो विभीषण बनो या तो अर्जुन बनो। तो आप क्या बनने को तैयार हैं? क्या? जोर से। अर्जुन। अर्जुन। आप सब अर्जुन बनने को तैयार हैं? तो अर्जुन का एक नेचर है, स्वभाव। अर्जुन से गुरुजी ने कहा, बता क्या दिख रहा है तुझे? क्या दिख रहा था? पेड़ दिख रहा था क्या? चिड़िया दिख रही थी क्या? क्या दिख रही है? आंख। क्या है ये? अर्जुन को आंख दिख रही है। इसका मैसेज बताओ, क्या अर्थ है इसका? अर्जुन की एकाग्रता देखिए। क्या देखिए? अर्जुन की एकाग्रता इतनी है कि उन्हें केवल अपना लक्ष्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कहा, तुझे क्या दिख रहा है? बोले, हमें आकाश दिख रहा है। भीम से कहा, क्या दिख रहा? बोले, पेड़ दिख रहा है। युधिष्ठिर से कहा, क्या दिख रहा? चिड़िया दिख रही है। हमें माता के रूप में, हमें पिता के रूप में, हमें गुरु के रूप में, तीन लोगों को आप ईश्वर के रूप में देखिए। माता भगवान है, पिता भगवान है, गुरु, इन्हें भगवान के रूप में देखिए। आप कहेंगे, बहुत जल्द आप समझ जाएंगे कि भगवान को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इनमें देखने लग गए तो धीरे धीरे सब में तुम्हें वह भगवान दिखने लग जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दिखते तो हैं, तुम देखना चाहते नहीं। दुर्योधन देखना ही नहीं चाहता था, रावण देखना ही नहीं चाहता। हनुमान जी समझाए तो थे कि राम भगवान है, अंगद ने समझाया तो था कि राम भगवान है, कहां देखना चाहा? जब तक आप देखना नहीं चाहेंगे तब तक क्या देखेंगे? सुनो, अच्छा ये बताओ, आपको क्या दिख रहा है? देखो यहां सब लोग देखो, क्या दिख रहा है? जोर से। पीछे वाले भक्त बोले, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? भाई दादाजी बताओ, क्या है ये? जोर से। नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा है। मैया यहां वाली बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? जोर से। क्या है ये? कुछ लोग कह रहे हैं ये अंगूठी है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सोना है, जबकि है एक चीज, लेकिन कहने वाले हो गए बस यही है नजरिया। ईश्वर तो ईश्वर है, इसे कुछ लोग अंगूठी कह रहे हैं, इसे कुछ लोग सोना कह रहे हैं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? हाँ, अंगूठी नाम की कोई चीज नहीं होती। इस अंगूठे से यदि सोना को हटा दिया जाए तो बचेगा क्या? सोने के एक आकार को अंगूठी कहा गया है। सोना, गोल्ड कहा गया, अंगूठी बस यही है। जैसे इस अंगूठी में सोने के सिवा कुछ था ही नहीं, पर आपने अंगूठी कहा, उसी तरह इस संसार में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। जिसे आप संसार कहते हो वही भगवान है।
जिसे आप अंगूठी कह रहे हैं वही सोना है, जिसे आप घड़ा कह रहे हैं वही माटी है, जिसे आप आभूषण कह रहे हैं वही गोल्ड है, जिसे आप जगत कह रहे हैं वही जगत नहीं है। जगत नहीं, वह जगन्नाथ है। उस जगन्नाथ के विशाल रूप को आप जगत कह रहे हैं। आपने कहा भगवान कहां है, कहां नहीं है। अच्छा, ये दृष्टि मेरे मन में ये सवाल कभी खड़ा नहीं होता। अब पहले होता था, जब मैं पढ़ने वृंदावन नहीं आया, गुरु नहीं बनाए, तब तक ये प्रश्न था मेरे अंदर कि भगवान कहां है, कैसे हैं, क्यों नहीं दिखते। ये नॉर्मल सवाल सबका ही होता है। लेकिन मेरे गुरु क्यों बनाते हैं? अरे गुरु बनाए तो गुरु बनाने के पहले हमें जगत दिखता था, पर गुरु बनाने के वाले जगत में ही जगन्नाथ दिखने लग गए। ये अंतर है गुरु मंत्र के पहले का और गुरु मंत्र के बाद का, परिवर्तन है। इसलिए गुरु कैसा हो? गुरु कैसा हो? गुरु जो आप सबको भगवान से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे। गुरु को चाहिए, शिष्य को चाहिए कि वो सर्वस्व गुरु को अर्पण कर दे, और गुरु को चाहिए कि सर्वस्व में एक तिनका भी स्वीकार ना करे, सब वापस कर दे। ये अच्छे शिष्य और अच्छे गुरु की पहचान है। इसलिए सतगुरु मैं तेरी पतंग। अच्छा ये बताओ, पतंग आकाश में उड़ती है तो उड़ाने वाला कोई है कि अपने से उड़ती है? बोलो। तो अनिरुद्धाचार्य यदि पतंग है, आप यदि पतंग हो, तो अपनी अपनी डोर किसी को दे के रखना, और वो डोर देना किसे? गुरु को। लेकिन अब बताओ, 2 रुपए का सिंदूर बाजार में जाओ, कोई लड़की जाए और अपने लिए 2 रुपए का सिंदूर लेके आवे और अपनी मांग भर ले। कोई लड़की अपने से मांग भर ले, सिंदूर खरीद के ले आए और अपनी मांग भरे, तो क्या वो सुहागन कहलाएगी? बोलो। सिंदूर तो बाजार में कोई भी खरीद सकता है, ले आओ और भर लो मांग। पति की क्या जरूरत है? ऐसे ही है, मंत्र तो कोई भी उठाओ, जपने लग जाओ। तो जैसे उस सिंदूर का जो लड़की अपने से भरती है उसका कोई मतलब नहीं, ऐसे बाजार से कोई भी मंत्र सुनकर आप जपते हैं, उस मंत्र का कोई मतलब नहीं होता। जैसे सिंदूर जब तक पति ना दे, उसी तरह मंत्र जब तक गुरु ना दे तब तक वो मंत्र मंत्र नहीं है। सिंदूर तब तक सिंदूर कहां है जब तक पति ना दे, वरना चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। क्यों? सिंदूर तो चुटकी भर है, लेकिन वो चुटकी भर सिंदूर जब तक पति से ना मिले तब तक वो सिंदूर मान्य है? बोलो। उसी तरह जब तक मंत्र गुरु से ना मिले तब तक मंत्र मान्य नहीं। आप जपते रहो, भरते रहो मांग अपने से। हर चीज की एक परंपरा है। अब लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाने की जरूरत है? तो मत बनाओ, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? गुरु के बिना दृष्टि नहीं मिलेगी। आप लोग, वो लोग अंधे हैं, आंख होते हुए भी आप वो लोग अंधे हैं जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु की शरण में नहीं गए। अब आप कहोगे हमारी तो आंखें हैं। हाँ, जिन आंखों से आप जगत को देखते हैं, जिस नजरिए से, वो अलग संसार है। गुरु जैसे लड़की और पत्नी दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। जो कल तक लड़की थी, रात भर के अंदर वो विवाह के बाद दूसरे दिन क्या हो गई? किसी की। हाँ, अब सुनो,
अब वो जो लड़की है, कल तक लड़की थी, जब आज किसी की पत्नी बनी तो उसका कल का नजरिया अलग था और आज का नजरिया अलग है। क्यों जी? विवाह के बाद नजरिया बदलता है या नहीं? आप बताओ। बदलता है? हाँ या ना? तुम्हारी बेटी विवाह के पहले अलग दिखती है और रात भर के अंदर विवाह के बाद जब वो सजती संवरती मांग भरती और जब पहली बार ससुराल से मायके आती है तो वो अलग स्वरूप में आती है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? क्या बदल गया? उसके हाथ 4-5 हो गए क्या? पांव एक और बढ़ गया क्या? फिर क्या हुआ? दृष्टिकोण बदल गया, स्वरूप बदल गया। गुरु मंत्र के पहले आप तिलक नहीं लगाते थे, शादी के पहले मांग नहीं भरते, मंगलसूत्र नहीं पहनते, पर विवाह के बाद मांग मंगलसूत्र जरूरी है। उसी तरह गुरु मंत्र के बाद तिलक और तुलसी की माला जरूरी है। तिलक लगाया करो, माथा खाली नहीं। सुहागन हो तो मांग भरा करो, सुहागन हो तो मांग माथा खाली है तो अशुभ है। खाली माथा उसका होता है जिसका पति, हाँ, खाली हाथ उसका होता है जिसका पति नहीं होता। पति है तो हाथ में चूड़ी रखो, मांग में सिंदूर रखो, गले पे छोटा ही सही मंगलसूत्र रखो। उसी तरह गुरु मंत्र लिया है तो तुलसी की माला गले पे पहनो, माथे पर तिलक लगाओ। ये धर्म है, ये भक्ति के पथ पर चलने का सही मार्ग है। अब देखो, भक्ति भी मनमानी नहीं होती, शास्त्रोक्त भक्ति होती है, मर्यादामय भक्ति हो, मनमाना आचरण नहीं होता भक्ति में। आजकल लोग समझते ही नहीं। भक्ति तब फलीभूत होगी जब वो आचरण वाली बनेगी। सुनो, भक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष? जोर से, भक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष? जोर से। हाँ, भक्ति स्त्री है। और सुनो, स्त्री ना सुहागन होती है तो भक्ति के पति परमेश्वर है, तो भक्ति सुहागन है। और सुनो एक बात ध्यान से, जो स्त्री केवल अपने पति के साथ रहे वो अच्छी है, या आज इसके कल उसके परसों उसके संग रहे वो अच्छी है? कौन अच्छी है बोलो? जो केवल अपने, हाँ, भक्ति वो अच्छी है, वो भक्ति पतिव्रता है, जो भक्ति एक ईश्वर में, एक इष्ट में जाकर के लगती है। और आप लोग क्या करते हैं? आज इनका जाप, कल उनका जाप, परसों उनका। कुछ लोग तो गुरुजी से भी तलाक ले लेते हैं। अब ये अच्छे नहीं, हम तो उनको बनाएंगे गुरुजी, है ना? गुरु सारे ही अच्छे होते हैं, कोई गुरु खराब कहां है? हाँ, वो गुरु खराब होते हैं जो ये कहें, अभी एक गुरुजी नकली सुदर्शन चक्र लगाते थे लेजर का, आपने टीवी पे सुना। तो ऐसे गुरु से सावधान भी रहना है, जो खुद को ही विष्णु कहें, खुद को ही भगवान कहें। जो खुद को भगवान कहने वाले गुरु घंटाल हैं, इनसे तो बचना। लेकिन जो गुरु आपको भगवान का राह बताए, ईश्वर कृष्ण का, राम का, जो भगवान के चरण पकड़ाए, हम तो भगवान श्रीमन्नारायण के दास हैं। हम आपसे क्या कहते हैं? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो, सीताराम सीताराम जपो। ये तीनों एक हैं, चाहे तुम राधे राधे जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, ये सब वही एक तत्व। हमारे इष्ट ही कृष्ण और राधे हैं, राधा है, सीता और राम है, और लक्ष्मी और। तो भैया हमारी तो श्रद्धा ये है कि हम मर जाएंगे
लेकिन अपने इष्ट के सिवा कहीं और कहां जाए बताओ। अब कुछ लोग अपना इष्ट भी बदल लेते हैं। इष्ट कौन देता है? गुरु। इष्ट कौन होते हैं? जो मंत्र मिला है। जैसे हम मंत्र आपको देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, मूल मंत्र, वो मंत्र होता है भगवान श्रीमन नारायण का। तो आपके इष्ट है नारायण, पर नारायण ही, तो क्या आप राम को नहीं भजोगे? अरे हमारे नारायण ही राम बने, कृष्ण बने, नरसिंह बने। जिस नजर से तुम नारायण को देखते हो, उसी नजर से राम को देखो, उसी नजर से कृष्ण को देखो, उसी नजर से वामन भगवान को, उसी नजर से नरसिंह भगवान को, कपिल भगवान को, कल्की भगवान को। हमारे भगवान के 24 अवतार हैं ना, तो हम तो अपने इष्ट में समर्पित रहते हैं। अब आप पूछो कि क्या हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप लें? तो सुनो, शंकर जी कौन है? शंकर जी वो हैं जो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है, पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारी चीजें विस्तार से कह दे रहा हूं, सुन लो। शंकर जी के हृदय को फाड़ा जाए तो शंकर जी हैं हनुमान जी, हाँ या ना? शंकर जी कौन है? जोर से। हनुमान जी और शंकर जी ये अलग अलग हैं कि एक ही हैं? बोलो। तो शंकर जी की छाती को फाड़ा गया, मीन्स हनुमान जी की छाती जब फटी श्रीमन नारायण, तो शंकर जी के इष्ट भी भगवान श्रीमन नारायण है। तो शंकर जी का ही तो परिवार है हम सब लोग। हमारे अंदर कौन? श्रीमन नारायण। तो शंकर जी के अंदर कौन? श्रीमन नारायण। बोलो। राम के भक्त का छाती फाड़ोगे तो राम दिखेंगे, और शंकर जी की छाती फाड़ोगे तो क्या दिखेगा? और सुनो, राम के हृदय को फाड़ कर देखा जाए तो राम के हृदय में शंकर जी दिखेंगे। मतलब इनमें कोई भेद, अज्ञान के कारण लोग हरि हरि योर न भेदहा अलग अलग मानते हैं। तो हम जिस भगवान की उपासना, अनिरुद्धाचार्य जिनकी उपासना करता है, उनकी उपासना ही शंकर जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, हनुमान जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, लक्ष्मी माता भी उन्हीं की उपासना करती हैं, नारद जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, मीराबाई ने भी उन्हीं की उपासना करी, रैदास, रसखान, सूरदास, कबीरदास ने भी उन्हीं की उपासना करी। अरे इतने बड़े बड़े तुलसीदास जी, सूरदास जी किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण की। मीराबाई कृष्ण की उपासना करती हैं। रैदास किसकी उपासना करते हैं? राम की। गुरु नानक देव जी किसकी उपासना करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों बार राम नाम आया है, हरि नाम आया है। गुरु नानक देव जी किसकी उपासना करते हैं? राम की। हरि मतलब भगवान नारायण, उनका नाम हरि है, उनका नाम नारायण है, कृष्ण है, राम है, गोविंद है, गोपाल है। जिनकी उपासना अनिरुद्धाचार्य करता है, उन्हीं की उपासना गुरु नानक देव जी करते थे, उन्हीं की उपासना नारद जी करते हैं, उन्हीं की उपासना शंकर जी करते हैं। अरे भैया, हाथी के पांव के अंदर सबके पांव आ जाते हैं। हम तो उनकी उपासना, हमारे इष्ट भगवान नारायण, वह नारायण। अब बताओ कौन नारायण की उपासना नहीं करता? बताओ। तुम अलग अलग देवी देवताओं, तुम कहते हो ये भगवान पूजे की, अरे भगवान इतने सारे हैं ही नहीं। तुम किसी भी संत का नाम लो, बताओ कबीरदास जी किसका नाम जपते हैं? सुनो, कबीर जी का दोहा सुनाई दे रहा हूं।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी तो खुद राम नाम के उपासक हैं। रमैनी लिखते हैं कबीर दास जी, राम की रमैनी। ये कौन लिखता है? कबीर दास जी। तो कबीर दास जी जिस राम की उपासना करते हैं, तुलसीदास जी जिस राम की उपासना करते हैं, शंकर जी, हनुमान जी राम दुआरे, राम दुआरे। अरे जिस राम का गुणगान गा गा के हनुमान जी कभी थकते नहीं हैं, जिस राम की चरण धूली, जिन राम की चरण रज हनुमान जी धारण करते हैं, हम उन्हीं राम के दास हैं। हमारे इष्ट वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है। अभी गौरी गोपाल मंदिर बनेगा, आपने ऊपर देखा, तैयारी कुछ हो चुकी है, अभी बहुत सारी बाकी है। तो बीच में भगवान श्रीमन नारायण रहेंगे, एक तरफ राम दरबार रहेंगे हनुमान जी सहित, और दूसरी तरफ गौरी गोपाल भगवान मतलब राधा कृष्ण रहेंगे। मैं क्या बताऊं, मेरे मन में तीनों स्वरूप बसते हैं। मेरे मन में राम बसते हैं, कृष्ण बसते हैं और नारायण, क्योंकि ये तीनों एक हैं। अब नाम तीन होने से आप कंफ्यूज होते हैं कि किसकी पूजा करें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम यहां बैठे थे, अब यहां बैठे हैं, शाम को अंदर बैठ के मिलेंगे आपसे। तो हम तीन जगह बैठे, यहां भी बैठे, अभी नीचे भी बैठे थे, सामने भी तो हम ही थे कि कोई अलग था? बोलो, हम ही थे तीन रूपों में, तीन जगह पर, तीन काम के लिए, हाँ या ना? उसी तरह भगवान ही हैं, तीन काम करना है उन्हें। राम बने, मर्यादा को स्थापित करना है तो राम, लीला की स्थापना करना है तो कृष्ण, हिरण्यकश्यपु को मारना है तो नरसिंह। क्या करें, हमें गौशाला भी जाना पड़ता है, गुरुकुल भी दौड़ के जाना पड़ता है, अन्य क्षेत्र में कैसा सब व्यवस्था चल रही दौड़ के वहां भी। तो हम एक हैं, लेकिन सब जगह जाके काम देखना पड़ता है हमें। ऐसे ये संसार भगवान का है, तो जब जब भक्तों पर अत्याचार होता है तो भगवान जा जाके अपना काम देखते हैं। कभी नरसिंह बन के काम देखते हैं, कभी वामन बन के देखते हैं, कभी राम बन के देखते हैं, कभी कृष्ण बन के देखते हैं। हाँ या ना? तो बताओ कितने भगवान होते हैं? आपके इष्ट कौन? बोलो। हाँ, अब कोई कहे कि हमारे इष्ट तो दुर्गा मैया है, काली मैया है, महाकाली, भद्रकाली, कामाख्या, कालिंदी और शारदा है। तो कोई कहे कि हमारी इष्ट तो देवी है, तो सुनो, हम कहते हैं सीताराम। तो सीता कौन है? शक्ति ही तो है। राधे कृष्ण, तो राधा कौन है? काली, महाकाली, वैष्णवी और केला और शारदा, ये क्या राधा तत्व से अलग हैं? लक्ष्मी, हम किसके उपासक हैं? लक्ष्मी नारायण के। तो क्या दुर्गा लक्ष्मी जी से अलग हैं? अरे जब हमने कह दिया कि लक्ष्मी नारायण, तो संसार में जितनी देवियां हैं वो सारी देवियां लक्ष्मी तत्व ही तो है। क्यों जी नहीं है? बताओ, तुम्हारी माता कौन है? बोलो जोर से। तुम्हारी माता कौन? लक्ष्मी। तुम्हारी पत्नी कौन? तुम कहते हो ना हमारे घर लक्ष्मी। बेटी भाई, कल बेटी हुई तो क्या बोलना? मेरे घर लक्ष्मी आई। हमारे यहां मां के रूप में लक्ष्मी क्या हो, चाहे दुर्गा हो, सारी लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो आपने कह दिया श्रीमन नारायण, तो श्री मतलब लक्ष्मी में सारी देवियां आ गई, नारायण में सारे सब कुछ समा गए, 24 अवतार समा गए।
तो जब आप श्रीमन नारायण कह लेते हैं तो आप सब कुछ कह देते हैं। जब आप श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हैं तो सबको प्रणाम हो जाता है। कंफ्यूजन कुछ बची हो तो बताओ, बचा कुछ नहीं? मैया, ओ मेरी गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी माँ? अच्छा, हनुमान जी कल लंका गए थे तो कहां तक पहुंचे थे कल हनुमान जी? क्यों मैया, कल हनुमान जी कहां तक पहुंचे थे? पूरे रखवारे देख कपि। हनुमान जी जब लंका गए तो विभीषण जी ने पता बताया माता सीता का। हनुमान जी गए, रावण आया। रावण ने कहा, सीता 1 महीने में मेरी बात मान लो वरना मैं मारूंगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ये त्रिजटा कौन थी जानते हो? विभीषण की बेटी, विभीषण जी की बेटी का नाम त्रिजटा। बड़ी अच्छी थी, ये माता की तरह रहती थी। सीता मां इन्हें अपनी माता समझती थी। तो कह दिया, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरवारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में आज बंदर ने लंका जराई। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो हमारे सपने में आज एक बंदर आया, सारी लंका जलाई। हनुमान जी समझ गए राम जी बोल रहे हैं, गए हो पूरा काम करके आना। और सुनो, यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन 4 दिन में ये सपना सत्य होगा। हनुमान जी को अब कन्फर्म हो गया कि ये काम अपनी को करना है। हनुमान जी को लगा शायद मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आके जलाए, लेकिन जब 4 दिन में कहा तो हनुमान जी को लगा कि 4 दिन में तो कोई दूसरा आ नहीं सकता। तब सीता मां तड़प गई, त्रिजटा चली गई समझा बुझा कर। और सीता मां बोली, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, हे आकाश एक अंगार दे दो मैं जल जाऊं। तब हनुमान जी ने कपि मन कीन विचार, विधाता ने अंगार दिया ओ सीता मैया वो अंगूठी। तब देखी मुद्रिका मनोहर बहुत सुंदर, राम नाम अंकितवती सुंदर। चकित माता सीता को लगा ये लंका में राम नाम की अंगूठी कहां से? माता को लगा कहीं रावण ने कोई माया तो नहीं रची। तो सीता मां ने पहले संदेह किया, फिर चकित चितव मुंदरी पहचानी। फिर पहचानी नहीं ये तो वही मुंदरी, मुंदरी मतलब अंगूठी। हरस विषाद हृदय अकुलानी। थोड़ा हर्षित हुई, कौन लगता राम जी का कोई संदेशा आया। कौन उतार सकता है राम जी की अंगूठी? कहीं राम जी पर कोई संकट तो नहीं आया। तब हनुमान जी रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी का गुणगान हनुमान जी करने लगे। तो सुनतहि सीता माता का, जब भगवान का गुण गाया जाएगा तब जीवन से दुख भागेगा। दुख को भगाना है तो राम का गुणगान गाइए, कृष्ण का गुणगान गाइए, वरना ये दुख भागने वाला। आजकल के लोग दुखी बहुत हैं क्योंकि प्रभु का ना गुणगान गाते हैं ना तो सुनते हैं। पहले के लोग कम बजट कम पैसों में भी मस्त थे, भगवान का नाम खूब जपते थे। अब आजकल भगवान के लिए समय कहां बचा लोगों के पास।
इसलिए परेशान है। हनुमान जी, सीता माँ बोली कौन ये कथा सुना रहा है? हनुमान जी आए, राम दूत मैं माँ तो जाने की सत्य सपथ। अच्छा, राम जी का एक नाम है करुणा निधान। हाँ, करुणा निधान रउआ। राम जी का एक नाम क्या है? जोर से। अच्छा, ये करुणा निधान नाम राम जी को कैसे मिला? जब सीता जी आई, ब्याह हुआ तो राम जी से मिली, तो सीता मैया पति का नाम तो डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, जैसे आपके पति का नाम गजोधर है, माना कि तो आप ये जोड़ी ए गजोधर, यहाँ हम बहुत प्यार करते, ए गजोधर आई लव यू, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। क्यों? तो सीधा नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए ये परंपरा पुरानी है कि पत्नियां कुछ अच्छा मीठा सा नाम अपने पति का रख लेती हैं, अपने जानने समझने के लिए। आप लोगों ने रखा कुछ अपने पति का नाम कि ऐसी काम हो जाता है? ए जी सुनिए, मैया आपका कैसे काम हो जाता है? पति का कैसे बुलाती हो आप? पति को बुलाना है, कैसे बुलाती हो? कौन? पप्पू के पापा? हाँ। फिर कैसे? नाम लेके, ए मनोहर यहाँ, ऐसे कैसे बुलाती हैं आप कैसे बुलाती हैं अपने पति को? हाँ हाँ, तो अभी तो पास में बैठे हैं भाई, हमेशा थोड़ी पास में बैठते होंगे, अलग अलग भी जब जाते हैं काम धाम में, तो कैसे बुलाती हैं? आपको बुलाना हो तो बताओ। ऐसे शर्मारी हो जैसे हम आपके जेठ लगते हो। आप कैसे बुलाती हैं अपने पति को? जेठ? हैं? ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ऐसे? ए जी सुनो, अजी सुनते हो? गांव की माता ऐसी बोलती थी। काहे? कहां हो? गांव में कैसे बोलते हैं? काहे? काहे कहां हो? काहे पानी पी हो? और शहरों में कुछ ऐसे जी सुनिए, पानी पी लीजिए, भोजन कर लीजिए। सुनिए, क्या शब्द होता है स्त्रियों का? गांव का काए, शहरों का सुनिए। हाँ, और आप लोगों का ए जी। तो पति आपको क्या बोलते हैं? ओ जी। हाँ। सीता माँ की बात करते हैं। चलो, माता सीता ने नाम रखा है। जब सीता माँ राम को बुलाती हैं तो क्या बोलती हैं? करुणा निधान सुनिए। सीता माँ क्या नाम रखी हैं? जब राम को बुलाती हैं तो क्या बोलती हैं? करुणा निधान। ये बात केवल माता सीता को पता है। भाई पत्नी को पता होता है कि वो अपने पति को क्या बुलाती है, ये सबको पता नहीं होता। सीता माँ को पता है ना कि मैं अपने पति को करुणा निधान के नाम से। तो राम जी के पास जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी से कहा कि तुम बोल देना करुणा निधान, तब वो पहचानेंगी कि तुम हमारे हो। तो ये पासवर्ड था। तो हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ, सत्य सौगंध खाता हूं। किसकी सौगंध खाते हो? बोले आपके करुणा निधान की। सीता मां को कन्फर्म हुआ ये राम का दूत है, क्योंकि ये करुणा निधान केवल मैं जानती हूं। तो सीता मां ने राम को एक नाम दिया, करुणा निधान।
हाँ या ना? इसलिए पहचान गई माता सीता। माँ तो अब सीता माँ बोली, ये बता हमारे प्रभु कैसे, करुणा निधान कैसे हैं, और लक्ष्मण कैसे हैं? भैया लक्ष्मण सब कुशल से तो है ना, और तुम्हारी भेंट कहाँ कैसे हुई? अब उत्सुकता माता जानकी की। तो माँ तु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुकृपा निकेता। बाकी सब तो कुशल हैं, पर राम जी बहुत रोते हैं। राम जी रोते हैं क्यों? सीता मैया बोली, क्या कभी उन्हें हमारी याद आती है हनुमान, कि भूल गए? तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? जन जननी मानऊ प्रिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माता आप जितना प्यार करती हो ना राम से, राम जी उससे डबल प्रेम करते हैं आपसे। अच्छा ये बताओ, पति ज्यादा प्यार करता है कि पत्नियां ज्यादा प्यार करती हैं? पूछ रहे हैं हम, कंफर्म कराओ। बोलो मेरी मां मैया, पति ज्यादा प्रेम करते हैं या पत्नियां ज्यादा प्रेम करती हैं? अच्छा आप कौन ज्यादा प्यार करता है ये किसे पता हो सकता है? बोलो, क्या तीसरे को पता हो सकता है? नहीं। अब सवाल ये खड़ा हुआ, हनुमान जी कह रहे हैं सीता माता से, माता आपसे ज्यादा प्यार राम जी का है आपके प्रति। अब ये बात हनुमान जी को कैसे पता? वो तो पति पत्नी का मैटर है। हनुमान जी को कैसे पता लगा कि राम जी आपसे ज्यादा प्यार करते हैं? अब हनुमान जी कह रहे हैं, तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्यार राम जी करते। अब हनुमान जी कौन होते हैं ये कहने वाले पति पत्नी के बीच में कि आप ज्यादा प्यार करती हो कि राम जी ज्यादा प्यार? ये तो पति जाने और पत्नी जाने, तीसरा क्या जाने कि कौन कितना प्यार करता है? ये तो दो ही जानेंगे, तेरे मन की या तू जाने या मैं जानू। हाँ या ना? लेकिन हनुमान जी ने दृश्य देखा एक, जब सीता मां के पांव की पायल और जब ये आभूषण फेंका ना माता सीता ने, जब रावण चोरी किया तो विभीषण सुग्रीव ने वो सारे आभूषण दिए। तो राम जी ने जैसे ही सीता मां की पायल और चूड़ा और वस्त्र कुछ जब देखा, तो हनुमान राम जी ने छाती से लगाए सीता मां के वस्त्राभूषण, और ये सीता के वस्त्राभूषण है, ये आभूषण लगा के रोने लग गए राम। एक बार भी राम जी ने ये नहीं कहा कि ये सीता के हैं या नहीं, सीता के ही हैं। पल भर में वो जान गए, रोने लगे, आभूषण छाती, राम रो रहे हैं, मेरी सीता की ये पायल है, मेरी सीता की ये बिंदिया है, सीता की ये बाजूबंद है। लेकिन जब राम की अंगूठी सीता मां को मिली तो चकित हो गई, चकित चितव यहां वहां देखने लग गई। हनुमान जी बोले कि सीता के आभूषण को तो राम ने पल भर में पहचान लिया, पर राम के आभूषण को आप ना पहचान पाई। इसका मतलब हुआ कि आपसे ज्यादा प्यार राम जी करते हैं। आपको थोड़ा संदेह है, पर राम को तनिक भी। हाँ, तो तुमते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि दी। अब सीता मां सुनो, हनुमान जी कह रहे मां, अब राम जी ने जो मैसेज दिया है, लेटर, जरा वो सुनो क्या लिखा है। तो राम जी क्या लिख रहे हैं? पत्र। कहूं राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। जब से तुम चली गई हो ना सीता, राम जी कह रहे हैं। अब देखो सीता, राम जी ने क्या लिखा है, प्रेम में क्या कहा, वो हनुमान जी पढ़ के सुना रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, जब से आप गई हो सीता, तब से सब लोग मानो मेरे विपरीत से हो गए, कुछ अच्छा नहीं लगता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। ये रात ऐसी
चंद्रमा की शीतल छाया भी ऐसी लगती है जैसे जला डालेगी। तुम्हारे बिना ये रात्रि भी जलाने वाली है, जबकि चंद्रमा की रात्रि कितनी शीतल होती है। लेकिन तुम्हारे बिना, तुम थी तो ये रात बहुत सुहावनी थी, दिन बहुत अच्छे थे। तुम नहीं हो तो ये दौड़ती है खाने को। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपद तेल जनु बरिसा। और कमलों के वन में भालों के वन के समान हो गए ये कमल। जब मैं कमल को देखता हूं ना, तालाबों में कमल खिले हुए, तो मुझे वो कमल में भी ना भाला दिखता है। तुम्हारे बिना कमल को देखने का भी जी नहीं करता। एक बात बताएं, घर में सब कुछ अच्छा हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, और घर में थोड़ा खटपट है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ये राम से अच्छा कौन जान सकता। कहूं ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जाने न कोई। मैं अपना दुख सीता किससे कहूं। अच्छा एक बात बताएं, जो घर में छोटे लोग होते हैं ना, छोटे मतलब छोटा भाई, देवरानी, छोटे, ये लोग अपना दुख बड़ों से कह देते हैं, पर विडंबना बड़ों की होती है। वो अपना बड़ा दुख कहें तो कहें किससे। बड़े को ना सारा दुख का घूंट खुद ही पीना पड़ता है, वो कहे तो किससे कहे। इसलिए एक बात बताएं, बड़ों के सामने भी आप अधिकार से घर का माहौल ऐसा बनाओ कि बड़ा हो या छोटा, उसे कोई तकलीफ हो ना तो रोने दिया कर। आजकल आप लोग एक गलती करते हैं, जो मुझे लगा मैं कह देता हूं। लड़कियां तो रोती हैं और रो के अपना दुख कम करती हैं, स्त्रियां रोती हैं, रो के अपना हल्का कर लेती हैं, पर मर्द जात होती है ना, रोती नहीं है। और रोती क्यों नहीं है कि आप लोग रोने नहीं देते। आप मर्द जरा रोया, अरे औरतों की तरह रो रहा है, चूड़ी पहन लो। क्यों? उसकी कोई भावना नहीं होती, उसको कोई दर्द नहीं होता, उसकी कोई पीड़ा नहीं होती, उसके कोई सपने नहीं होते। क्या उसे प्यार की जरूरत नहीं पड़ती? केवल स्त्रियों को प्यार की जरूरत है, पुरुषों को नहीं। पुरुषों को भी यदि रोने दिया जाए तो अटैक आने कम हो जाएंगे। ये अटैक क्यों आता है? रोते ही नहीं, सारा दुख भीतर भीतर भीतर। कई बार तो ब्रेन की नसें फट जाती हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। क्यों? ज्यादा लोड। इसलिए लड़कों को भी थोड़ा रोने दिया करो, रो करके दुख हल्का करना सिखाओ। यदि वो दुख हल्का नहीं करेंगे तो वो फांसी लगाने का सोचेंगे, वो आत्महत्या करने का सोचेंगे। और यदि रो लेंगे तो दुख बट जाएगा, घट जाएगा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये तत्व के प्रेम को सीता या तुम समझती हो या हम समझते हैं। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता सीता। जानो प्रीति रस नहीं माही। क्या करूं? हनुमान जी ने कहा, हे माता, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। अब चिंता ना करो माता, बहुत जल्दी आएंगे राम जी और आपको ले जाएंगे। सीता मैया बोली। अच्छा, यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि जब हनुमान जी इतने बलवान थे तो सीता मैया को ले जाते ना राम के पास। अरे भाई,
हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये प्रस्ताव रखा था कि माता आप कहो तो मैं अभी आपको ले चलता हूं, राम से मिलाता हूं। सीता मैया ने मना कर दिया था। अच्छा एक बात बताओ, राम हनुमान जी आए थे ना, मैं आपको ले चलता हूं चलो, तो सीता मैया को जाना चाहिए था कि नहीं? उत्तर दो। हनुमान जी कह रहे हैं चलो मैं अभी राम से मिलाता हूं, जाना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो, क्यों नहीं जाना चाहिए? सीता मां ने कहा कि रावण भी मुझे चोरी करके लाया, पर हनुमान जी तुम भी मुझे चुरा कर ले जाओगे, तो फिर रावण में और राम में अंतर ही क्या रहे? मां ने खुद मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। राम जी आए सम्मान के साथ, रावण को पहले मारे और फिर मुझे लेकर जाए। तो सीता मैया बोली कि ये बताओ हनुमान तुम इतने से हो, तो ये राम की सेना में सब इतने इतने हैं क्या? तब हनुमान जी ने कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन, हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया। सीता मन भरोसे तब भयऊं, तब सीता को भरोसा हुआ कि हनुमान जी छोटे भी हो जाते हैं और ये बलवान है। अब मैया सीता मैया, राम जी, हनुमान जी बोले माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने पीने का कुछ बंदोबस्त है? सीता मैया बोली नहीं बेटा, तुम आए हो संदेशा दी, अब जाओ। हनुमान जी बोले नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, थोड़ा रावण का बल तो देखें, कितना गहरे पानी में उसका पराक्रम, हमारे दुश्मन को हम झांक कर देखें कि वो कितना शक्तिशाली और कमजोर है, क्योंकि युद्ध जब होगा तो ये बातें काम आएंगी ना, पता होना चाहिए कि आपका शत्रु कितना कमजोर और कितना बलशाली है। तो हनुमान जी ये जानना चाहते थे रावण की कमजोरी क्या है। अब हनुमान जी बोले फल खाना है, बोले बगीचा है, बढ़िया पके पके फल लगे हैं। हनुमान जी गए और फल खाने लगे, और फल खाए तो वहां निशाचर थे, ओए बंदर। हनुमान जी बोले खाएंगे, तुम्हारे बाप का है? निशाचर बोले हाँ हमारे बाप का है। तुम्हारे बाप का? हाँ ये संसार हमारी बाप का है, खाएंगे चलो। अब वो बढ़ने लगे तो हनुमान जी ने ऐसे राक्षसों को पकड़ा और ऐसे ऐसे घिस दिया, खत्म। अब तो रावण के पास गए, और ये महाराज कोई बंदर आया है और सारे बगीचे उजाड़ रहा है, फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा, तोड़ रहा है, पेड़ उखाड़ रहा है, वन उजाड़ रहा है। अक्षय कुमार गया। अक्षय कुमार कौन था? रावण का बेटा। अक्षय कुमार गया हनुमान जी को, ए बंदर क्यों बगीचा उजाड़ रहा है? हनुमान जी ने बोला आप कौन? मैं जानता नहीं, अक्षय कुमार। अच्छा। हनुमान जी को लगा ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है। अक्षय कुमार से अंगद जी को बड़ा खतरा था, श्राप था ना कि अक्षय कुमार मारेंगे तो अंगद मर जाएंगे, इसलिए अक्षय कुमार को मार संहारा, मार दिया, लूम लपेट लंक को। अब देखो भैया अक्षय कुमार को मारा और पेड़ उठा उठा के अक्षय कुमार की सेना में फटकने लगे, सब भागे। अब भैया आबा एक बहुत बड़ा बंदर आया है, वो उजाड़ रहा है। तब मेघ चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। मैया कहां थी? मेघनाथ देखो पिताजी, ये बंदर उद्दंड था, बांध कर लाया हूं। रावण बड़ा प्रसन्न, वाह मेघनाथ तुमने बढ़िया काम। ए बंदर कौन है रे तू? क्यों जंगल उजाड़ा और मेरे सेना को क्यों मारा? हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा? बोले जिन मोही मारा ते मैं मारे। हाँ ये हनुमान जी की बढ़िया बात याद कर लो, कंठस्थ कर लो। आप किसी को मत मारो, आप किसी को मत मारो, पर आपको कोई मारे तो उसे बहुत मारो। ये हमारा सिद्धांत नहीं, हनुमान जी का। आप किसी को मत मारो, पर आपको कोई मारे तो उसे बहुत मारो। जिन मोही मारा ते मैं मारे। भाई हम तो तेरे को नहीं मार रहे थे, तूने मारा। पर प्रसादी ले, हम सहनशील हैं, कायर नहीं हैं। हम हिंदू हैं, हम सहते हैं,
पर सहने कर्ज ये नहीं कि तुम छाती पे चढ़ जाओ। कायर नहीं है, लड़ना भी जानते हैं। यदि माला जपना जानते हैं तो भाला चलाना भी जानते हैं। हनुमान जी राम राम जपते हैं, पर जो राम राम से ना माने तो गदा ले। तय कैसे समझेगा ये बता, बातों से कि लातों से? तो आप लोग भी ये नीति अपनाओ, जो जैसे समझे वैसे समझाओ। हनुमान जी की तरह। क्यों जी, बात सही है? नहीं सही है कि कायर बने रहोगे? हनुमान जी बोले, जाके बल लवलेस ते जितेऊं चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरियाने हो प्रिय नारी। हे रावण सुन, जिसके बल से, एक लब के बल से, जरा से बल से तूने सीता मां का अपहरण किया है, मैं उन्हीं राम का दास हूं जिन राम के बल से दुनिया को बल प्राप्त होता है। रावण बोला, अच्छा तुम उनके हो, वो तो अपनी सीता, अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए, तुम्हारी क्या करेंगे? ऐसा लोग कहते हैं कि राम तो अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर पाए, तुम्हारी क्या करेंगे? अरे भाई, हनुमान जी बोले कि भगवान है वो, तू हरण करके ले आया है, तो राम जी समझते हैं कि तू बच्चा है, मां को लेके गया है, पर तू मां को वापस कर दे, तेरा भला है, वरना तेरा, अब राम कौन है, राम क्या कर सकते हैं, अभी तेरे सामने आएगा। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। तू शरण में जा, हनुमान जी कह रहे हैं जा शरण में। रावण नहीं गया। रावण बोला, मृत्यु निकट आई खल तोई, तेरी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी बोले, हां मृत्यु तो आई है, लेकिन मेरी नहीं, तेरी। तो रावण बोला, मृत्यु तेरी आई, देख तेरे बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले, खड़ी तो मेरे बगल में है, वो तो मेरे से पूछने आई है कि रावण का काम अभी तमाम करना है कि कुछ दिन बाद। अब रावण घबराया। रावण बोला, बहुत बोलता है तू, अभी मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, मार दो। तब विभीषण ने कहा, ना, नीति विरोध न मारे या दूता, दूत को नहीं मारना चाहिए। तब हनुमान जी पूंछ पकड़ने लग गए। रावण बोला, कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पर होती, इसलिए तेल लाओ। और तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई, आग लगा उसकी पूंछ में। अब हनुमान जी की पूंछ में लोगों ने कपड़ा लपेटा, तेल। और भैया गांव में ऐसा उत्सव सा मानो दीपावली आ गई हो, और सारे लोग हनुमान जी को खिलौना बनाए, और हनुमान जी की पूंछ में सारे लोग कपड़ा ला रहे, चंदा, कपड़े का चंदा, तेल का चंदा। और इतना मजा आया लोगों को कपड़ा बांधने में और तेल लाने में। वो लोग तेल नहीं, अब तो घी लेके आ रहे हैं, देसी घी। और जब खूब बढ़िया बाजही ढोल दे सब ताली बजा, अरे बंदर में आग लगेगी, सब ताली बजा रहे हैं और ढोल नगाड़ा बजा। लंका वाले कितने बुद्धिमान होंगे, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं कि बंदर के आग लगाएंगे। देखो, जो दूसरों में आग लगा के खुश होते हैं ना, देर ना लगेगी। जो दूसरों में आग लगाने की सोचते हैं, उन्हीं के घरों में आग लगती है। इसलिए कभी दूसरों में आग लगाने की सोचो मत, वरना हाँ, अभी देखना क्या होता है। ये बहुत मजे मार रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अब जब सबने तेल वेल दिया, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई तो इतना तेल लगा कि रहा ना नगर बसत घृत तेला, बसन घृत तेला। पूरे नगर के घर के कपड़े, तेल, घी सब खत्म। सब इतना देखो, दूसरों में आग लगाने के लिए अपना तक लाला के लगा रहे हैं। सब दे दिया, अब नहीं, आग लगाई
जब आग लगी तो हनुमान जी जैसे ही आग लगी पूंछ पर, हनुमान जी हो गए छोटे। सुनो, जहां लगे कि आग लगने वाली है वहां बड़े ना हो, वहां तुरंत छोटे हो जाओ, वहां छोटे। हनुमान जी छोटे हो गए और छोटे होके उलटी पलटी लंका सब जारी, कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी। सारा नगर जलाया पर एक विभीषण कर ग्रह नहीं, सबको जलाया पर विभीषण का घर, अच्छा विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? क्योंकि उनके यहां से चंदा नहीं आया ना, तेल का, घी का, कपड़े का। तो जहां जहां से चंदा आया है वहां वहां प्रसाद पहुंचाया। हाँ। लो भैया खाओ। जैसे आप लोग नवरात्रि में ना दुर्गा जी में भंडारा में चंदा देते हो, तो आपके घर भी वो समिति प्रसाद भेजती, पूड़ी, खीर पूड़ी। हाँ। ऐसे ही है। हनुमान जी ने सब, आग आई सबके घर से, तेल वेल, तो हनुमान जी चलो चंदा प्रसाद लो, सबको बांटा। सारा हाहाकार, सारी लंका जल गई। अच्छा सवाल ये खड़ा होता, लंका तो सोने की थी, तो सोने लगी, फिर क्या था? जो लंका सोने की थी, जब आग का ताप ज्यादा होता है तो अधिक ताप में सोना भी पिघलता है, सोना भी जलता है। आप कहो तो सोने को हम जला के दिखा सकते हैं। आप किसी सुनार को दो 1 तोला सोना, अच्छा ये बताओ स्वर्ण भस्म आती है बाजार में कि नहीं? जोर से, क्या है ये? बोलो। स्वर्ण को जला कर ही तो स्वर्ण भस्म बनती है। क्यों? हो क्या ऐसे घिस के स्वर्ण भस्म बनती है? स्वर्ण को जलाकर सोना, आप सुनार है क्या यहां पे कोई? अच्छा, आपका सोने का काम है, तो सुनार से पूछना कि सोने को अधिक ताप में जलाता ही रहे तो देर सवेर जलेगा कि नहीं? हाँ या ना? भाई जलाकर ही ना स्वर्ण भस्म बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। इस संसार में जो आप कहते हैं ना सोना तो जलता नहीं, तुम लाओ कितना है, हम जलवा के दिखाएं तुम्हें। तुम्हें यदि एक ख्वाब है कि सोना तो जलता नहीं, तो कितना है, कितना जलवाना है, लाओ, हम जलवाते हैं। अरे भट्टी में डाल दो, वो पिघल के पानी होता है, लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर उसको और ताप दिया जाएगा, तो क्या नहीं, जब माटी जल जाती है साहब, जब ज्वालामुखी फटता है ना तो पत्थर पिघलता है, पत्थर जल जाता है। हाँ या ना? अधिक ताप में पत्थर हो, माटी हो, तो सोना क्या है? जब लिखा है कि सोना लंका जल गई, तो जल गई मतलब जल गई। आप में से किसी को यह संदेह है कि सोना तो जलता नहीं, तो लाना, हम आपको जला के दिखाएंगे। क्यों जलता सोना? हाँ जलता है भाई। आप 1 किलो सोना भट्टी में डालो और जरूरत से ज्यादा उसे तपाओ, जलाओ, तो वो कम बचेगा, कुछ तो जल ही जाएगा। सिंपल है, इसलिए इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। और सोना अधिक ताप में पानी तो हो ही जाता है, पिघल तो जाता ही है। तो हनुमान जी ने लंका जलाई तो सारी लंका जल गई, पिघल करके वो सोना कुछ जला कुछ पिघला, सारी लंका तहस नहस कर दी हनुमान जी ने। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाण भयं कर जोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोरी। हनुमान जी लंका जलाए और सीता मांग, माँ तू मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे राम जी ने अंगूठी दी, आप भी कुछ दो।
क्या दें? चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। अब सीता माँ ने क्या दिया? चूड़ामणि। यहां जो चूड़ा बालों को समेटने के लिए जो लगाते हैं, क्लेचर बोलते हैं आपकी भाषा, वो रहा होगा, उसमें कोई मणि जड़ी थी, वो माता सीता का था, वो दिया माता सीता ने। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, दे दिया। वो मणि हनुमान जी लेकर चले, छोटे बनकर के गए। अब जब हनुमान जी गए तो विभीषण आए रावण के। ए रावण सुन, देख बंदर आग लगा। अच्छा सुनो, रावण ने फिर अपनी लंका का निर्माण तुरंत कर लिया। रावण कम नहीं था, तुरंत विश्वकर्मा, ए विश्वकर्मा यहाँ लंका जल गई है, तुरंत ठीक करो। बिल्कुल मरम्मत तुरंत रातों रात ठीक करवाया उसने। रावण पावरफुल था, विश्वकर्मा को रखता था, आओ बनाओ, फिर बन गई। इसलिए कहीं जलने का एक सबूत नहीं था लंका में, उसके तुरंत ठीक करवाया। लेकिन रावण अंदर से डर तो गया। विभीषण जी कह रहे हैं सुनो, जो आपन चाहे कल्याणा, सो जस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लिलार गुसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की। हे रावण सुन, तूने सीता माँ का हरण किया ना, पराई औरत को नहीं देखना चाहिए, वापस कर, नहीं तो लंका, एक बंदर ने लंका जलाई दे, सारे आएंगे तो क्या होगा। अपनी लंका का कल्याण चाहता है, अपनी सेना का कल्याण चाहता है, प्रजा का, तो पराई औरत की तरफ मत देख, लौटा वापस। विभीषण जी ने अच्छी बात कही कि बुरी बात कही? बोलो, क्या अच्छी बात थी? कि पराई औरत को ना देखो। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, पराई पुरुष के चक्कर में ना पड़ना, वरना सत्यानाश होगा। रावण इस बात का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो अलप लोभल कहीं न को। काम काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के कितने दरवाजे हैं? कितने? 5। बताओ। नरक के 4 दरवाजे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ। पहला दरवाजा है काम। काम मतलब काम वासना। काम वासना मतलब पराई औरत के प्रति काम वासना का भाव, पराई मर्द के प्रति काम का भाव, ये तुम्हें नरक ले जाएगा। इसलिए अपनी पत्नी अपने पति में खुश रहो। काली गोरी काला गोरा जैसा है तुम्हारा पति तुम्हारा देवता। पराई औरत पराई मर्द में मन ना लगे, नहीं तो सत्यानाश होगा, लिख लो। तो पहला स्थान, नरक का पहला दरवाजा काम। बोलो काम। कौन सा दरवाजा है ये? पहला। काम क्रोध गुस्सा जो आपको बात बात में आता है ना, ये नरक का दरवाजा। क्रोध करने से पुण्य नष्ट होता है। काम क्रोध मद अभिमान। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान। काम बुरा नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी के संग पति के संग हैं और काम ना होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। पर अपनी पत्नी और अपने पति में स्थित रहना ये काम तो अच्छा है। पर जब आप अपनी पत्नी और पति से भाग कर कहीं और काम वासना को ढूंढते हैं तो वो पाप बन जाता है। क्रोध, क्रोध अच्छा है व्यवस्था बनाने के लिए। व्यवस्था बनाने वाला व्यवस्थापक डांटता है, लाइन में रहो, चलो, लाइन न तोड़ो, चलो, ये भी तो गुस्सा है, क्रोध। पर ये क्रोध व्यवस्था बना रहा है। क्रोध वो गलत है जहां बात बात में आप क्रोध करके विवाद उत्पन्न कर लें। तो क्रोध यदि व्यवस्था के लिए किया जाए, गुरु जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को गुस्सा करना था दुशासन पर, नहीं किया। तो देखो परिणाम, गुस्सा करो वहां जहां जरूरत है, बेवजह गुस्सा नहीं। क्रोध की आग में जलो मत। जटायु ने गुस्सा किया रावण पर, सीता मां को कहां ले जा रहा, चल, यहां गुस्सा करना सही था। सीता द्रौपदी की लाज लुट रही थी, गुस्सा करते ना पितामह, क्यों नहीं किया? करना था। गुस्सा करिए वहां जहां जरूरत है और वहां कदापि नहीं जहां जरूरत। तो काम सही है यदि सही प्रयोग किया जाए।
क्रोध सही है यदि सही प्रयोग किया जाए, और ये दोनों गलत तब बनते हैं जब इनका गलत प्रयोग किया जाए। काम, क्रोध, मद, अभिमान। अभिमान अच्छा तब है जब इस बात का अभिमान हो कि मैं राम का दास हूं, प्रभु का भक्त हूं, मैं प्रभु का हूं, ये अभिमान। पर ये अभिमान कि मेरे पास गाड़ी बंगला ये सब है, ये अभिमान बुरा है। काम, क्रोध, मद, लोभ। लोभ अच्छा है कि बुरा है? उत्तर दो जोर से। अरे लोभ होना चाहिए कि मैं पिछले महीने 1 माला जपता था या जपती थी, आज से, इस पूर्णिमा से, इस महीने से अब मैं 10 माला जपूंगी कृष्ण नाम का, प्रभु के गुरु मंत्र का नाम खूब माला। नाम जप का लोभ हो, कथा सुनने का, मैं बार बार कथा सुनूं, लोभ होना चाहिए। कथा सुनने का, वृंदावन जाने का लोभ हो, नाम जप करने का लोभ हो, सेवा करने का लोभ हो कि मेरा भी कुछ पैसा गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं में लगे, वृद्ध माओं की सेवा में लगे, यहाँ के अन्य क्षेत्र में लगे, यहाँ के गुरुकुल में लगे। लोभ हो कि मेरा भी धन धर्म से जुड़े, धन को धर्म से जोड़ने का लोभ हो। लोभ अच्छा है यदि उसका अच्छा प्रयोग करते हैं आप तो। लोभ वहां बुरा है जहां बस तिजोरियां भरने में आप लगे, बांध बस जोड़ जोड़ के आप लोग मर जाते हैं, फिर बच्चे सुरा सुंदरी में मस्त रहते हैं कि बाप तो कमा के रखा है, कमाने की क्या जरूरत है। अरे ज्यादा पैसा कमाओगे तो बच्चे अकर्मण्य हो जाएंगे। पैसा कमाओ, समाज की सेवा करो, बच्चों को पैसा ना टैलेंट देकर जाओ, काबिलियत देकर जाओ। बेटा कमाना मस्त, हम क्यों कमा के बच्चों को दें? जरूरत से ज्यादा दे देंगे तो वो क्यों कमाएंगे? उनको लगेगा क्यों इतना बच्चों के लिए काहे कमाते हो? क्यों? बच्चों के लिए कमाओगे तो क्या पाओगे? क्या पाओगे? कुछ नहीं। अरे पैसा कमाओ और अपने हाथ से दान पुण्य में लगाओ। संग कौन जाएगा? बेटे को करोड़ दे दो वो संग ना जाएगा, पर किसी भूखे को भोजन कराया है वो पुण्य संग जाएगा। खाया पिया अंग लगेगा, दिया दान संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया अंग लगे, खाओगे तो शरीर बढ़िया होगा, अंग लगेगा। दान दिया, एक सेठ जी को पता लगा कि मैंने जो कमाया है वो सब यहीं रह जाना है, तो उन्होंने घोषणा कराई कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बताए मैंने इतना कमाया यदि सब यहीं रह जाएगा तो मतलब क्या? मैं चाहता हूं कि जितना कमाया हूं मेरे संग जाए, तो जो मेरे संग ले जाने की व्यवस्था कराएगा मैं उसे धन बहुत सारा इनाम दूंगा। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग आए कि भाई आज तक तो सुनो कोई एक रत्ती लेके ना गया, मरने के बाद तो एक रत्ती कोई लेकर, तो तुम क्या ले जाओगे? इसलिए तुम्हें ये सपना छोड़ दो कि तुम जाओगे लेकर, कुछ ना जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। उस आदमी ने जिद पकड़ ली ना, आप बताओ कि ये कैसे जाएगा। तब एक संत जी आए, नारायण नारायण जपते हुए, श्रीमन नारायण। ए भैया क्या भीड़ लगा रखी है? राजा वो सेठ बोला, महाराज मैंने इतना कमाया है, इतना धन दौलत जुटाया, और ये सारे लोग कह रहे हैं कि तेरा यहीं छूट जाएगा। अरे मैंने यहां छोड़ने के लिए कमाया है क्या? ऐसा बताओ कि मैं ले जाऊं। संत जी बोले, अभी बताता हूं, सुन। तू सब क्या क्या लेके जाना चाहता है? बोले मैं सब कुछ लेकर जाऊंगा, जो मैंने कमाया है मेरे संग जाएगा तब तो मजा आएगा, यहां छोड़ गया तो क्या मजा है? तो संत जी बोले, फिर सुन, ये 100 रुपया है? बोलो हाँ। क्यों ये 100 रुपए है? बोलो हाँ। संत जी ने कहा, ये बता, ये 100 रुपए भारत का 100 रुपए है, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है? बोलो, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है? तो कितनी है? ये रुपया, यहां रुपया है 100,
अमेरिका में ये रुपया ना चलेगा, वहां डॉलर चलता है। तो क्या करें, इस रुपया को जमा करो और वहां की करेंसी लो, वहां का डॉलर लो, जो वहां चलता है लो। संत जी ने कहा, सेठ जी जब भारत का रुपया भारत के बाहर नहीं चलता तो भारत की संपत्ति भारत के बाहर ईश्वर के घर कैसे चलेगी? और सुन, तू ले जाना चाहता है तो चलेगी, जाएगी, पर कैसे? जैसे रुपए को हमने डॉलर में कन्वर्ट कराया, रुपए को किस में कन्वर्ट कराया? डॉलर में। उसी तरह तू अपनी जितनी दौलत लेकर जाना चाहता है उस संपत्ति को पुण्य में कन्वर्ट करा ले, पुण्य में लगा। जब तू अपनी दौलत किसी भूखे के भोजन में, भूखे की भूख मिटाने, प्यासे की प्यास मिटाने, किसी बेसहारा को सहारा देने, किसी के सिर पे छाया नहीं तो छाया देने में, जब तू सेवा में सब खर्च करेगा तो जितना तूने खर्च किया है वो सब का सब उससे बढ़कर तुझे वहां प्राप्त होगा। वो तेरे संग चलेगा, वो तेरे संग चलेगा। तो आप लोग भी कुछ धन दौलत, कुछ संपत्ति संग ले जाना चाहते हो तो आप भी कुछ पुण्य कर लो, क्योंकि पुण्य ही संग जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। चलो बताओ, रुपया पैसा कहां तक साथ देता है? बोलो मेरी मां, जीते जी तक। जिंदा हो तो रुपया पैसा साथ दे सकता है। अच्छा, पत्नी कहां तक साथ देती है? बोलो कहां? द्वार तक। धनानि भूमौ, धन संसार तक। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गौशाला घुड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारी, नारी दरवाजे तक साथ देगी। नारी गृहद्वारी, जनः श्मशाने, लोग शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, ये शरीर चिता तक साथ देगा। ये शरीर कब तक रहेगा? चिता तक। और चिता पे जल जाएगा तो शरीर भी साथ नहीं देगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक का मार्ग जब जाओगे तो पत्नी द्वार तक रहेगी, पैसा यहीं रहेगा, शरीर भी छूट जाएगा। फिर कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके साथ कोई जाएगा तो धर्म जाएगा। धर्मानुगो क्या जाएगा? धर्म। कौन? आपके संग। इसलिए मेरी माता, धर्म कर लो। इसलिए कहता हूं, पाप ना हो, अधर्म ना हो, शरीर से केवल धर्म ही धर्म हो। धर्म क्या है? अब बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? आप बताओ, धर्म किसे कहते? क्या है धर्म? बोलो। धर्म क्या है? किसी को मारना धर्म है क्या? फिर धर्म क्या है? धर्म है दूसरों के पीड़ा को, दूसरों के दर्द को आप कम कर रहे हैं, वही धर्म है। आप किसी को दुख दे रहे हैं, वो धर्म। आप किसी के दुख को, दर्द को, पीड़ा को कम कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, वो धर्म है। तो आपसे मेरी विनती है, किसी की पीड़ा मिटाइए। क्या पीड़ा मिटाना है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहकर नहीं, आप सभी को करके बताने का प्रयास है कि जब आपको करके बताया जाएगा तो वो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कह के बताने से प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप अपने बच्चों को गौरी गोपाल आश्रम जरूर लाओ और एक बार गौरी गोपाल आश्रम को विजिट करो, मतलब घूमो। यहां आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का
समूचा दर्शन किया है, प्रत्येक कोने कोने में जाकर।